हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में निकली वैकेंसी, जानी नियुक्ति प्रक्रिया। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें रिक्त पदों की संख्या 42 है, जिसमें 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इन पदों पर इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान है। पर्सनल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आपके पास स्टेनो की जानकारी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी, जबकि शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसमें 10% अशुद्धि की गलती ही स्वीकार्य है। इसके बाद आपका वाइवा का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें सभी प्रक्रियाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास सभी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिए 25 मई से 26 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आप हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस की बात करें तो ST SC के लिए 125 रुपये तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तय की गई है। वहीं PWD उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। मनोज जायसवाल बने दक्षिणी छोटानागपुर के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 3 अधिकारियों की शनिवार को ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। IAS मनोज जायसवाल को दक्षिणी छोटानागपुर का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का अवर सचिव IAS शशि प्रकाश झा को बनाया गया है। वहीं IAS मनमोहन प्रसाद को उद्योग विभाग का अवर सचिव बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 23 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश तो कहीं लू का अलर्ट जारी। झारखंड में इस वक्त लगातार पारा चढ़ रहा है, जिसके कारण झारखंड के ज़्यादातर जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई जिलों में दोपहर के बाद मौसम में बदलाव हो रहा है और छिटपुट बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि 23 मई तक दोपहर के बाद कई जिलों में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, जिसके कारण कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। तो दूसरी ओर मौसम केंद्र ने राज्य के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लोगों को 23 मई तक लू को लेकर सावधान किया गया है। वहीं झारखंड के कई जिलों में आज शाम तक बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं 23 मई तक कई क्षेत्रों में हल्की बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्नाटक के CM और डिप्टी CM को दी शुभकामनाएं। कहा, बहुत खुशी हुई। कर्नाटक में शनिवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। सिद्धारमैया को CM पद और DK शिव कुमार को डिप्टी CM पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कर्नाटक के CM के तौर पर शपथ लेने पर मैं सिद्धारमैया जी को और उप मुख्यमंत्री बनने पर DK शिव कुमार जी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। झारखंड से शनिवार को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई नेताओं को आमंत्रण दिया गया था। चतरा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर फेरा पानी। ID बरामद। चलाया जा रहा है सघन सर्च अभियान। चतरा के लूटा फाटा क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को ID बरामद किया है, जिसके बाद BDS की टीम ने ID को नष्ट कर दिया। मामला जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के लूटा फाटा क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस और CRPF को गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ID प्लांट किया गया है। मिली सूचना के आधार पर शनिवार को हंटरगंज थाना क्षेत्र के लूटा फाटा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने ID बरामद किया है, जिसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट
किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक साथ और इंटर कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया जा सकता है। रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट और जरूरी गाइडलाइन जारी किए जा चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो झारखंड बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेंगे। 23 मई को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जो जानकारी मिल रही थी कि 20 मई को ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि 23 से 25 मई के बीच जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस वर्ष रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर कॉपी की जांच हुई है। रिजल्ट 23 से 25 मई के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि एकेडमिक काउंसिल की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। राज्य में वर्तमान की तस्वीर भविष्य के लिए खतरनाक संकेत, सुदेश महतो। झारखंड के वर्तमान की जो तस्वीर है वह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत हैं। राज्य में चौतरफा अराजकता का माहौल है। जनादेश चला गया है। अब चुप बैठने का समय नहीं है। धोखेबाज और निकम्मी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हिसाब लेने का समय आ चुका है। ये बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रांची के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि झारखंड की बड़ी आबादी के हितों के लिए हमने वही सवाल उठाए हैं जिन्हें पूरे करने के वादे पर वर्तमान हुकूमत राज कर रही है। इस दौरान उन्होंने बिजली की चरमराई हालत पर कहा है कि लचर सिस्टम और कमजोर नेतृत्व के कारण राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार की अस्पष्ट कार्य योजना और तैयारियों के अभाव के कारण आम जनमानस को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई, खेती, सिंचाई, व्यापार, इलाज सभी पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकारी सिस्टम के तौर तरीके तथा सरकार की नीतियों को गौर करें तो यह साफ साफ दिखता है कि 3.5 सालों में इन्होंने बिजली व्यवस्था सुधारने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कुछ भी नहीं किया। कहा है कि सभी सेक्टर में इनकी स्थिति लगभग यही है। सच तो यह है कि सरकार ने विकास के किसी भी मानक में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज नहीं की है। कर्नाटक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद बोले राजेश ठाकुर, अब भाजपा की सरकार आखिरी सांस ले रही है, जनता परिवर्तन चाहती है। कर्नाटक में शनिवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। सिद्धारमैया को सीएम पद और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद का शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी शामिल हुए। राजेश ठाकुर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार एवं सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता का समर्थन मिल रहा था। उसी से पता चल गया था कि भाजपा की सरकार आखिरी सांस ले रही है। अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर मजबूती के साथ केंद्र सरकार एवं बीजेपी शासित राज्य की सरकारों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंदी के साथ उठाई। देश की जनता भाजपा की सरकार से परेशान है। जनता परिवर्तन चाहती है। झारखंड में पशुओं का इलाज अब केरल की तर्ज पर होगा। झारखंड के पशु चिकित्सक केरल जाकर लेंगे प्रशिक्षण। कृषि मंत्री केरल की उन्नत पशुपालन और पशु कल्याण मॉडल को झारखंड में भी लागू किया जाएगा। यह बातें झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। साथ ही कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी सोच को दिशा देने के लिए केरल भ्रमण पर हैं। बताते चले कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में विभागीय पदाधिकारियों ने केरल के कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। रांची में 10 किलो गांजा के साथ धराए 2 तस्कर, पीठ पर टांगे प्लेटफॉर्म से आ रहे थे बाहर। हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन संख्या 18452 पूरी हटिया एक्सप्रेस के आगमन के बाद 2 व्यक्तियों को संदेहास्पद स्थिति में प्लेटफॉर्म पर एग्जिट गेट की तरफ जाते देखा गया। उसमें से एक व्यक्ति के पीठ पर भारी सामान लदा हुआ था। संदेह होने पर उन व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई तथा उसके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद पता चला कि बोरे के अंदर गांजा है। इसकी सूचना हटिया आरपीएफ ने अपने वरिष्ठ ऑफिसर रांची मंडल के इंचार्ज पवन कुमार को दी, जिनके निर्देशानुसार 10 किलो गांजा को जब्त किया गया। बरामद गांजा की कीमत 1,20,000 रुपए के आसपास है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जीआरपी हटिया को अगली कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। बता दें कि इस मामले में आरपीएफ हटिया, जीआरपी हटिया और आरपीएफ रांची मंडल की फ्लाइंग टीम ने सम्मिलित रूप से कार्रवाई की है।
आईटीआई में ऑनलाइन नामांकन इस नए पोर्टल iti.jharkhand.gov.in से होगा। धनबाद के 3 सरकारी समेत विभिन्न प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में सत्र 2023-24-25 में नामांकन के लिए तैयार हो जाएं। राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24-25 में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्मित पोर्टल www.iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन लिया जाना है। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का आईटीआई में नामांकन हो, इसके लिए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से मदद मांगी गई है। सभी सरकारी +2 व कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बताते चले कि राज्य में 74 सरकारी आईटीआई संचालित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को आ रही हैं खूंटी, तैयारी में जुटे अधिकारी, सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई को खूंटी आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शनिवार को उपायुक्त शशि रंजन ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल की मैपिंग, रूट लाइन, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने का निर्देश दिया। राजधानी रांची के 11 पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला, ममता कुमारी बनी लालपुर थाना प्रभारी। राजधानी रांची के 11 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार देर रात एसएसपी कार्यालय से अधिसूचना जारी कर दी गई। सभी को अविलंब योगदान देने को कहा गया है। इसके साथ ही रांची एसएसपी किशोर कौशल द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। पलामू के बिजली विभाग ने दी आमजनों को बड़ी राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का इस तारीख तक ले सकते हैं लाभ। भीषण गर्मी में पलामू के बिजली विभाग ने आमजनों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से विभाग की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाने की घोषणा की गई है। इसके लिए जिले के आमजनों को जागरूक करने के लिए शनिवार को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त रवि आनंद व विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभुनाथ चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में जागरूक करेगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल का ब्याज यानी डीपीएस को माफ किया जाएगा। ब्याज राशि माफी के उपरांत लंबित बिजली बिल की राशि अधिकतम 5 किस्तों में कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता जमा करा सकता है। अगर कोई उपभोक्ता एक ही बार में इसका भुगतान करना चाहता है तो भी कर सकता है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शन के बकाया राशि को जमा करने पर भी ब्याज में छूट प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ फिर मानहानि का केस कराया दर्ज। निर्दलीय विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच विवाद अब और गहराता जा रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने 20 मई शनिवार को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए न्यायालय में विधायक सरयू राय के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। कथित प्रतिबंधित पिस्टल रखने के सरयू राय के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने मामला दर्ज कराया है। हालांकि इससे पहले सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रोत्साहन राशि को लेकर आरोप लगाया था। इसे लेकर भी मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। बता दें कि इसे लेकर बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ दूसरा मानहानि का मामला दर्ज कराया है। रांची विश्वविद्यालय ने ग्रीष्मावकाश 1 से 20 जून तक। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से राजभवन के निर्देशानुसार छुट्टी के कैलेंडर में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित सूची की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई। इसके तहत ग्रीष्मावकाश 1 से 20 जून तक रहेगा। पूर्व में यह 22 मई से 21 जून तक था। आदिवासी दिवस का अवकाश 9 अगस्त को रहेगा। साथ ही धनतेरस, दीपावली, बिरसा मुंडा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस, चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा के लिए अवकाश 9 से 22 नवंबर तक रहेगा। पूर्व में यह 10 से 21 नवंबर तक था। शेष छुट्टियां पूर्व की भांति अपरिवर्तित रहेंगी। इधर ग्रीष्मावकाश में कटौती पर शनिवार को भी रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में शिक्षकों का विरोध जारी रहा। शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। नीरज दुबे पर फायरिंग मामला, ममेरे भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज। आरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च। जमशेदपुर जिले के टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग परिसर में शुक्रवार की रात अपराधियों के आतंक से इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने स्टेशन पार्किंग के पेटी कंट्रैक्टर नीरज दुबे को दौड़ा कर गोली मारी। इस घटना में नीरज के कंधे और हाथ में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही घटना के संबंध में नीरज के ममेरे भाई अमन तिवारी के बयान पर टाटानगर रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बयान पर विशाल, आशुतोष
और राजा समेत 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अमन ने बयान में बताया कि स्टेशन परिसर में बोतल बंद पानी सप्लाई करने वाले संतोष से उसका विवाद हुआ था। इसे लेकर संतोष ने ही नीरज पर हमला करने का प्लान बनाया था। सूत्रों की माने तो नीरज स्टेशन पार्किंग के अलावा अन्य धंधों पर भी कब्जा जमाना चाहता था। वह पानी सप्लाई के धंधे में भी शामिल हो रहा था। यह संतोष को रास नहीं आया और दोनों के बीच विवाद हुआ था। सभी आरोपी गणेश सिंह गैंग के सदस्य हैं। आरोपी राजा हाल ही में टेल्को में रंजित सरदार की हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर बाहर आया है। वहीं पुलिस इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि अपराधी घटना को अंजाम देकर पैदल ही फरार हो गए। वहीं रेलवे स्टेशन पार्किंग में घटी फायरिंग की घटना के बाद आरपीएफ ने शनिवार की सुबह फ्लैग मार्च किया। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए सरकार प्रभावी योजनाएं करे तैयार। बंधु तिर्की झारखंड की जनजातीय संस्कृति के बलबूते केवल आदिवासी समाज का ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड का हित समाहित है। ये बातें झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने कहा कि झारखंड की सभ्यता संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना झारखंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, भले ही वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग से हो। मछुआरे के बच्चे ने मजदूरी करके पढ़ाई की, एक साथ दोनों भाई बहन बने सरकारी टीचर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। इस दौरान शिक्षकों की खुशी देखते ही बन रही थी। इन्हीं शिक्षकों में 2 ऐसे भी नवनियुक्त शिक्षक थे जिन्होंने मजदूरी करते हुए यह मुकाम पाया है। नाम है दुर्गा चरण मछुआ और ललिता कुमारी। दुर्गा और ललिता भाई बहन हैं। ये दोनों बुंडू के रहने वाले हैं। दोनों एक ही दिन सरकारी शिक्षक बने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर दोनों की आंखें छलक उठी। दोनों शुक्रवार को बेहद भावुक नजर आए। दोनों ने जिस मुश्किल परिस्थिति को पार करके इस सफलता को हासिल की है वह काबिले तारीफ है। दोनों की मेहनत की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। दरअसल दोनों भाई बहन बेहद ही गरीब मछुआरा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दुर्गा चरण और ललिता मछुआ की मां सड़क किनारे सूखी मछली बेचती है। पिता दिन भर तालाब में मछली मारते हैं। आर्थिक तंगी होने के बावजूद दोनों भाई बहन ने कभी भी पढ़ाई से दूरी नहीं बनाई। उन्हें पता था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे वह एक दिन अपने और परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद ब्याज पर पैसा लेकर दोनों भाई बहन ने बीएड में एडमिशन लिया। 2013 में बीएड पास करने के बाद भी कहीं कोई नौकरी नहीं लगी तो दुर्गा चरण ने सालों तक दिहाड़ी मजदूरी करके सूद का पैसा लौटाया। आज सरकारी शिक्षक बनने के बाद दोनों भाई बहन की आंखें जो है डबडबा गई। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव शुरू, उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की घोषणा। पश्चिमी सिंहभूम से सटे ओडिशा के क्योंझर जिला के उत्सव मैदान में सर्व भारतीय आदिवासी कम्युनिटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव शनिवार से शुरू हुई। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन भारत सरकार के जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री विशेश्वर टुड्डू समेत अन्य ने दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे थे। महोत्सव में मुख्य रूप से आदिवासियों की कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की गई। लातेहार में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, हेलमेट होता तो बच सकती थी जान। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग से लेकर परिवहन विभाग तक लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, परंतु वाहन चालक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को इसी लापरवाही के कारण एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृत युवक आकाश सिंह भुरकुंडा का रहने वाला था। दरअसल भुरकुंडा निवासी आकाश सिंह एक शादी समारोह में भाग लेने बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिरम गाँव आया हुआ था। शादी समारोह के समापन के बाद युवक मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहा था। युवक ने वाहन चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहना था। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मैकलू अस्कीगंज पथ पर दामोदर पुलिया के पास अचानक बाइक सवार असंतुलित हो गया और बाइक जाकर पुलिया के डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का सिर पत्थर से टकरा गया, जिससे युवक के सिर में गंभीर चोट आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। राजधानी रांची में 3 युवक 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अफीम के कारोबारी की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने अवैध तरीके से अफीम की खरीद बिक्री करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि दसम फॉल व उसके आसपास के इलाके में कुछ लोग अफीम की खरीद बिक्री करते हैं। इसके तहत बुंडू के पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में सुबह आसपास
आसपास के क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने दसमफोल थाना क्षेत्र के रोसेल गयाजारा रोड पर 2 युवकों को अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम मंगरा लोहरा उम्र 24 साल और कुंवर मुंडा 26 साल है। दोनों के पास से पुलिस ने 1 किलो अफीम बरामद किया है। बाद में उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह अफीम उन्होंने आराडी गांव निवासी लखन मुंडा से खरीदी है, जो अफीम का कारोबारी है। पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ के आधार पर लखन मुंडा के घर पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ लखन मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया। भाजपा की बैठक में दिखी गुटबाजी, सांसद गुट पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने मारपीट का लगाया आरोप। जामताड़ा जिला में भाजपा में गुटबाजी अपने चरम पर आ गई है और यह अब दिखने भी लगा है। शनिवार को भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गई। जानकारी के मुताबिक भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जावेद अंसारी की पिटाई भी कर दी है। कहा जा रहा है कि पिटाई करने वाले कोई और नहीं बल्कि सांसद गुट के समर्थक थे। यह आरोप अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जावेद अंसारी ने लगाया है। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पशुपति यादव की जमानत पर फैसला 26 मई को। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पशुपति यादव की जमानत पर शनिवार को सुनवाई हुई। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मामले में फैसले की तिथि 26 मई निर्धारित की है। इस मामले में पशुपति यादव के बेटे दाहू यादव और सुनील यादव भी आरोपी हैं।